नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यह बिहार दरोगा का सेट नंबर 17 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर ज़रूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जिस पे आपको PDF मिल जाएगा फ्री में। इसका आप जाके बना सकते हैं और आंसर वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? कंबोज। आंसर हो जाएगा कंबोज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? कंबोज। अगला प्रश्न है, संयम उपोष्ठ नामक सभा संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। संयम उपोष्ठ नामक सभा संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, भारत में ज्योतिष कला का विकास किसका देन है? इनमें से किसी का नहीं, यूनानियों का देन है। ऑप्शन में नहीं है। भारत में ज्योतिष कला का विकास किसकी देन है? यूनानियों की देन है। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कृत था? कुमारगुप्त वन के। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? कुमारगुप्त प्रथम का। अगला प्रश्न, संगम काल में पुलयन शब्द आया किसके लिए? दस्तकारों के लिए। संगम काल में पुलयन शब्द आया किसके लिए? दस्तकारों के लिए। तराइन का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण। प्रश्न है, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण। अगला प्रश्न, आधा एवं बीघा नामक सिक्के का प्रचलन किस तत्कालीन सुल्तान के द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। आधा एवं बीघा आधा एवं बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था? खानवा के युद्ध में। बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? खानवा के युद्ध में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बना था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद जो है आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए नंबर जो है सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सही है। दुर्गेश नंदिनी किसके लेखक है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तराना ए हिंद के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? बारिंद्र कुमार। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? बारिंद्र कुमार है। ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। ये नहीं है। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है? डी नंबर जो है संबंधित नहीं है। कौन संबंधित है देख लीजिए। लॉर्ड वेवेल से संबंधित कौन कौन है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह दिवस, क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा,
ये जो है सब लॉर्ड वेवेल से संबंधित है। अगला नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। तभी जाके 1857 का क्रांति हो पाया। दिसंबर 1856 में जब ये राइफल चला, उसके बाद विद्रोह हो गया। इसमें सुगर की चर्बी और गाय की चर्बी का प्रयोग था। अगला नंबर, भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था? यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर जो है भगत सिंह ने एक संगठन बनाया, नौजवान भारत सभा। अगला प्रश्न, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। उपयुक्त महात्मा गांधी कौन से आंदोलन से संबंधित है? बी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह बात कहा गांधी जी ने, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? विंध्यन। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? विंध्यन, जो जिला द्वारा अवस्थित है जास्कर श्रेणी में। जो जिला द्वारा कहाँ अवस्थित है? जास्कर श्रेणी में। अगला प्रश्न, ओरछांग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ओरछांग किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। कयाल क्या है? केरल के लैगून है। कयाल क्या है? केरल के लैगून है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। डूनांगरी पर्वत शिखर अवस्थित है भारत में। डूनांगरी पर्वत कहाँ है? भारत में है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? ए नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। अगला प्रश्न, नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश। नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? ये सी नंबर जो है असत्य है। देख लीजिए सत्य क्या है। रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पे है। कलपोंग परियोजना कहाँ है? कलपोंग नदी पे है। कलपोंग परियोजना किस नदी पे है? कलपोंग नदी पे है। संयम सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पे है। उड़ी परियोजना जो है, उड़ी परियोजना यह झेलम नदी पे है। उड़ी परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। अगला प्रश्न, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कहां अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मोपा जनजाति निवास स्थल कौन है? अरुणाचल प्रदेश। घंटामन दरला लोक नृत्य किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। घंटाम दरला लोक नृत्य किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग भारतीय संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। CAG कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस वाद के उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने किस संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी जो है संघ शासित प्रदेश बना? 14वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? 14वें। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में है। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में ही है। अगला प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु GS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1999 में। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब ले सकता है। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, ये जो है मुख्य न्यायाधीश अग्रता के क्रम में जो है सही अनुक्रम बताना है, कौन पहले होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले होगा 4 नंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश अग्रता के क्रम में सही क्रम। उसके बाद 3 नंबर संघीय मंत्रिमंडल सदस्यता। उसके बाद 2 नंबर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 1 नंबर मंत्रिमंडल सचिव। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आयोगों के उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले किस आयोग का गठन हुआ उसके अनुसार आंसर हो जाएगा ए। पहले 4 नंबर सहकारिता समिति का गठन हुआ, उसके बाद 11वां वित्त आयोग का, उसके बाद 1 नंबर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का, पूछी आयोग का। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? 2006 में। जेपी समिति 1974 का संबंध था निर्वाचन सुधार से। ग्राम पंचायत के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य सरकार द्वारा। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए। वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। वर्धमान कप का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 में। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की मुद्रा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना के आधार वर्ष क्या है?
2004 से 2005 है, 2004 से 2005। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गॉडगिल योजना। गॉडगिल योजना कब से कब तक कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना है गॉडगिल योजना 1969 से 74। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? एपिथेलियम ऊतक द्वारा। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? 1981 में। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्टा हिटमस। केप्टा हिटमस। कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीता कृमि पोषक होता है? सुअर। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेलुलोज। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आ जाती है। हाइपोक्सिया किसको कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आ जाती है, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? पोर्टल वाहिनी का। पोर्टल वाहिनी का संबंध हृदय से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भौतिक राशि, विमाएं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आयतन का बीमा सीधे एल क्यू होता है, इसमें माइनस पावर नहीं होता है, एल क्यू होता है। त्वरण का बीमा एल टी माइनस पावर 2 है। संवेग का बीमा एम एल टी पावर माइनस 1 है। आवेग का बीमा एम एल टी माइनस पावर 1 है। इनमें सबसे बड़ा है मिलीमीटर। सबसे बड़ा कौन है? मिलीमीटर। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है अधिक। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण किसका है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना न्यूटन के किस नियम का कारण है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लावन सिद्धांत पे। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लावन के सिद्धांत पे। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन के सिद्धांत पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? परावैंगनिक किरणों का। अच्छे अवशोषक ही अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। स्वप्रेरण मात्रक होता है हेनरी का। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत एक यौगिक है। किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है।
निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? रेडियो सोडियम का। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भोजन से बनता है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भोजन से। सीसा कच्छ प्रक्रम के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पे। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है निर्भर करती है मोलों की संख्या पे। सिलेस्टाइन अयस्क है किसका? एस्टार्सियस का। सिलेस्टाइन अयस्क है सिलेस्टासियस का। सॉरी गाइस, सिलेंटाइन जो है अयस्क है एस्ट्रासियम का। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना शुरू किया है? पंजाब ने। करेंट का क्वेश्चन है अभी हाल का। हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? भारत और जापान के बीच होता है वीर गार्जियन। हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कर्नाटक में। हाल ही के दिनों में ममानी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। ममानी उत्सव लद्दाख में। किस राज्य सरकार द्वारा संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? त्रिपुरा द्वारा। हाल ही के में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। हाल ही के में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन चुना गया है? किस देश का है? अमेरिका का है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 विजेता किस देश का है? अमेरिका का है। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण परियोजना शुरू की है? झारखंड। जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया गया है? IIT मद्रास द्वारा। IIT मद्रास द्वारा। क्वेश्चन था किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? विक्टर एक्सेलेंसन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? डी जो है सही नहीं है। देखिए क्या सही है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा आत्रे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा आत्रे। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। इसमें भारत का स्थान कितना है? 48वां स्थान है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में जो है भारत का स्थान 48वां है। क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोक के बनाइएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेट है। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट में। आगे बिहार दरोगा के कुछ बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक पे मिलते हैं।